नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल येलो बियोम पर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, भारत के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंध रखते थे? पहला ए है फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी शतरंज। इसका सही जवाब है ए फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 2020 फ्रेंच ओपन के फाइनल में अमेरिकी चौथी वरीयता प्राप्त सोफिया केनिन को 6-4, 6-1 से हराकर टीनेजर इगा स्विएटेक ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली किस देश की पहली खिलाड़ी बनी? ऑप्शन ए फ्रांस, बी पोलैंड, सी जापान, डी जर्मनी। इसका आंसर है बी पोलैंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पेरिस में खेला गया 13वां फ्रेंच ओपन किसने जीता? ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी रॉजर फेडरर, डी सुमित नागल। इसका आंसर है ए राफेल नडाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पेरिस में खेला गया 13वां फ्रेंच ओपन का फाइनल किनके बीच खेला गया? ऑप्शन ए राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के बीच में, बी राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच में, सी रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच में, डी रॉजर फेडरर और सुमित नागल के बीच में। इसका आंसर होगा बी राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच में फाइनल मैच खेला गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित करने के लिए सीडैक पुणे के साथ किस आईआईटी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी आईआईटी गुवाहाटी। इसका आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी और सीडैक पुणे के बीच एक एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग की सुविधा स्थापित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पिछले सवाल से मिलता जुलता है। आईआईटी गुवाहाटी ने 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित करने के लिए सीडैक पुणे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका कुल खर्च कितना होगा? ए 17 करोड़, बी 20 करोड़, सी 15 करोड़, डी 30 करोड़। इसका सही जवाब है ए 17 करोड़। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किस स्पेस एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से मिलकर इंडियन ओशन रीजन में जहाज़ों द्वारा तेल के अवैध रिसाव की निगरानी के लिए मैरीटाइम सर्विलांस सैटेलाइट बना रहे हैं? ऑप्शन ए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के साथ, ऑप्शन बी रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉमोस के साथ, ऑप्शन सी फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES के साथ।
या फिर ऑप्शन डी जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES के साथ। इसरो और CNES दोनों ही संस्थाएं मिलके एक मैरीटाइम सर्विलेंस सैटेलाइट बना रहे हैं जो कि इंडियन स्पेस और इंडियन ओशन रीजन को मॉनिटर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका साइन करने वाले हैं? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ए अमेरिका। भारत और अमेरिका जल्द ही बेका एग्रीमेंट को साइन करने वाले हैं और इसके तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे से एडवांस सैटेलाइट डेटा को शेयर कर सकेंगे। इससे पहले भी भारत और अमेरिका ने लेमुआ एग्रीमेंट को साइन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल है, विश्व की एक नामी कंपनी टेस्ला 2021 से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण भारत में करना चाहती है। ये कंपनी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है जो कि 2021 से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण भारत में करना चाहती है। अभी हाल ही में टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने एक न्यूज़ एजेंसी के साथ साक्षात्कार में ये बातें कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के टॉप 10 का ये आखिरी प्रश्न है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध शोभा नायडू का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता या फिर ऑप्शन डी खेल। इसका आंसर है ऑप्शन बी नृत्य। शोभा नायडू जी कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, आज का टॉप 10 प्रश्न को हमने कवर कर लिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगे आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये तो हर रोज़ ही वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।